चलिए आज एक कमाल के सफर पर निकलते हैं हमारे अपने शरीर के अंदर। हम उस शानदार आर्किटेक्चर को समझने जा रहे हैं जो हमें शक्ल देता है, हमें चलने फिरने की ताकत देता है और हमारे सबसे जरूरी अंगों को बचाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे कंकाल तंत्र की। ये सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक जीता जागता बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो आइए मिलकर इसकी बनावट को परत दर परत समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक नंबर से। 206। एक एडल्ट इंसान के शरीर में ठीक इतनी ही हड्डियां होती हैं, लेकिन मजे की बात पता है क्या है? जब हम पैदा होते हैं तो हमारे शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। धीरे धीरे इनमें से कई हड्डियां जुड़ जाती हैं और 206 के इस मजबूत आंकड़े तक पहुंचती हैं। यही 206 हड्डियां मिलकर वो पूरा स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो ये कंकाल तंत्र आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे सिर्फ हड्डियों का ढेर समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये तो एक तरह का इंजीनियरिंग का चमत्कार है जो हमें हमारा आकार देता है। हमारे दिल और दिमाग जैसे नाजुक अंगों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। और हाँ, इसी की वजह से हम चल फिर पाते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझने के लिए इसे दो मेन पार्ट्स में बांटा गया है। ये दो मेन हिस्से हैं, अक्षीय और उपांग कंकाल। अक्षीय कंकाल को आप समझिए कि ये शरीर का कोर या सेंट्रल पिलर है। इसमें 80 हड्डियां हैं और इसका मेन काम है प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी देना। दूसरी तरफ है उपांग कंकाल, जिसमें हमारे हाथ पैर की 126 हड्डियां आती हैं। इनका काम है हमें मूवमेंट देना, ताकि हम चल सकें, लिख सकें और दुनिया से इंटरैक्ट कर सकें। तो ठीक है, अपने टूर के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, यानी अक्षीय कंकाल से। ये वो मेन फ्रेम है जो हमारे सबसे जरूरी अंगों को एक मजबूत किले की तरह सेफ रखता है। अक्षीय कंकाल में सबसे ऊपर आती है हमारी खोपड़ी और इसके दो बड़े कमाल के काम हैं। पहला, क्रेनियम, जो 8 हड्डियों से बना एक नेचुरल हेलमेट है और हमारे दिमाग को बचाता है। और दूसरा, हमारे चेहरे की 14 हड्डियां जो मिलकर हमारी पहचान बनाती हैं। अच्छा, खोपड़ी की इन सारी हड्डियों के बारे में सोचिए। क्या आपको पता है कि इनमें से सिर्फ एक ही हड्डी है जो हिल सकती है? जी हाँ, सिर्फ एक, और वो है मैंडिबल, यानी हमारा निचला जबड़ा। इसी एक हड्डी की वजह से हम बोल पाते हैं, अपना पसंदीदा खाना चबा पाते हैं। अब आते हैं हमारे शरीर के मेन सपोर्ट सिस्टम पर, यानी रीढ़ की हड्डी। ये कोई एक सीधी हड्डी नहीं है, बल्कि छोटी छोटी वर्टेब्रे की एक फ्लेक्सिबल चेन है। ऊपर से नीचे देखें तो गर्दन में सर्वाइकल है जो सिर घुमाने में मदद करती है। छाती के पीछे थोरैसिक है, फिर आती है लंबर यानी कमर की हड्डियां जिन पर सबसे ज्यादा वजन होता है, और आखिर में सैक्रल और कॉक्सिजियल जो हमारे पेल्विस का बेस बनाते हैं। अक्षीय कंकाल में आगे बढ़ें तो आता है थोरैक्स, जिसे हम शरीर का बोनी केज यानी हड्डियों का पिंजरा भी कह सकते हैं। इसमें सामने की तरफ स्टर्नम यानी चेस्ट बोन और चारों तरफ पसलियां होती हैं, और ये सब मिलके हमारे दिल और फेफड़ों जैसे बहुत जरूरी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये जो पसलियां हैं ना, ये भी सब एक जैसी नहीं होती। इन्हें 3 तरह से समझा जा सकता है। पहली 7 जोड़ियों को कहते हैं ट्रू रिब्स, क्योंकि ये सीधे सीधे सामने छाती की हड्डी से जुड़ी होती हैं। अगली 3 है फॉल्स रिब्स। ये सीधे नहीं बल्कि कार्टिलेज के जरिए जुड़ती हैं, जिससे सांस लेने में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और सबसे नीचे की 2 हैं फ्लोटिंग रिब्स, जो सामने से जुड़ती ही नहीं और हमारे किडनी जैसे ऑर्गन्स को पीछे से प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये तो था हमारा सेंट्रल फ्रेम, अक्षीय कंकाल। अब बारी है दूसरे हिस्से की, उपांग कंकाल। ये वो हिस्सा है जो हमें दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने और चलने फिरने की कमाल की ताकत देता है। इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे हाथ और कंधे, और हाथों की बनावट तो वाकई कमाल की है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि सिर्फ एक हाथ और कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं? 27। जी हाँ, 27 छोटी छोटी हड्डियां। और इन्हीं की वजह से हम इतने बारीक काम कर पाते हैं, जैसे लिखना या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना। और अब मिलते हैं हमारे शरीर के असली हीरो से, फीमर। ये हमारी जांघ की हड्डी है, और ये सिर्फ शरीर की सबसे लंबी हड्डी ही नहीं बल्कि सबसे मजबूत भी है। कहते हैं कि ये वजन सहने के मामले में कंक्रीट से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है ना कमाल की बात? और फीमर के बाद अब बात करते हैं पूरे निचले हिस्से की, जो हमारे शरीर का सारा वजन उठाते हैं। इसमें कूहे की हड्डी यानी पेल्विस और पैर की बाकी हड्डियां जैसे टिबिया और फिबुला शामिल हैं। इन्हीं की वजह से हम दौड़ पाते हैं, कूद पाते हैं और अपना बैलेंस बना पाते हैं। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि अगर हड्डियां इतनी सख्त होती हैं तो हम मूव कैसे कर पाते हैं? इसका राज छिपा है जोड़ों में।
जॉइंट्स यानी वो जगह जहां दो या उससे ज्यादा हड्डियां आपस में मिलती हैं। यही हमारे कंकाल को फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट देते हैं। अब जॉइंट्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं फाइब्रस जॉइंट्स जो बिल्कुल भी नहीं हिलते। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी खोपड़ी की हड्डियां जो आपस में मजबूती से जुड़ी हुई हैं। फिर आते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जिनमें थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में। और हाँ, ज़्यादातर जॉइंट्स जिनसे हम फ्री मूवमेंट करते हैं, जैसे घुटने या कंधे, वो एक और खास कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी कुछ समझा उसे फटाफट से समेटते हैं और इस पूरी पजल के सारे टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। ये देखिए, यहाँ सब कुछ एकदम साफ है। 80 हड्डियां हमारे अक्षीय कंकाल में, जिनका काम है प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी, और 126 हड्डियां हमारे उपांग कंकाल में, जिनका काम है मूवमेंट। और दोनों मिलकर बनाती हैं हमारी 206 हड्डियों की पूरी टीम। स्टेबिलिटी और मूवमेंट का कितना शानदार बैलेंस है। तो इस पूरी बातचीत से क्या बातें याद रखनी है? पहली बात, हमारा कंकाल 206 हड्डियों का एक स्मार्ट फ्रेमवर्क है जो 2 हिस्सों में बटा है। दूसरा, इसका अक्षीय हिस्सा यानी खोपड़ी, रीढ़ और छाती एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह है। तीसरा, उपांग हिस्सा यानी हमारे हाथ पैर हमें मूवमेंट देते हैं। और आखिर में इन सबको आपस में जोड़कर फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं जॉइंट्स। और जाते जाते एक सवाल, हमारा कंकाल कोई बेजान ढांचा नहीं है। ये एक जीता जागता डायनामिक सिस्टम है जो खुद को लगातार बदलता रहता है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल के साथ भविष्य में हमारा ये अंदरूनी ढांचा खुद को किस तरह